इसके पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए हाई स्कूल और ये सेट कौन सा, बी सेट है, ये कौन सा सेट है, बी सेट। ठीक, तो हम लोग इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। पहला, हाँ पहली जो आपका सेक्शन ए है, जो क्या है, आंसर पैसेज है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट मॉडर्न। ठीक है, यदि हम इसको पढ़ेंगे और समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, इसलिए मैं आपको सीधे डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक, जहाँ मुझे लगेगा जिसको समझाना उसको मैं आपको समझाता चलूँगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटीट्यूड। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट अच्छे एटीट्यूड की, जो गुड एटीट्यूड है उसका फर्स्ट सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या था। ठीक है, तो उसका क्या था, प्लेसिंग पर्सनैलिटी थी। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड एक्सेंट मीन। तो एक्सेंट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, एक्सेंट। थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द मॉडर्न एटीट्यूड इंक्लूड। तो आपका थर्ड वाले का आंसर है सी। ठीक है, चौथा लिखा आपका, व्हाट इज द मॉडर्न एटीट्यूड। तो मॉडर्न एटीट्यूड एन आर्ट, जो पहली लाइन में आया आपका आंसर। ठीक है, तो उसी में जो पहला आंसर है आपका। चलिए इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का अपोजिट वर्ड बताना है आपको। तो मॉडर्न का अपोजिट वर्ड होता है आपका एंशिएंट। ठीक है, तो आपका पांचवे का सी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, रीड द फॉलोइंग। चलिए यहाँ पे है। ठीक, हु वाज अशोका। अशोका कौन था। तो अशोका एन इंडियन मोनार्च। ठीक है, पहले का क्या है, बी आंसर है। ठीक, वेयर डिड एम्पायर अशोका प्लांट द शेडी ट्रीज। तो किसके लिए वह छाया चाहता था पेड़ों की, तो फार्म हाउस के लिए, माउंटेन के लिए, रोड एंड पब्लिक प्लेस के लिए। रोड और पब्लिक प्लेस के लिए चाहता था। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट। और द मुगल प्लांटेड द मैनिफेसेंट एवेन्यू ऑफ द चाइनार इन कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरला या दिल्ली। तीसरी का आपका ए आंसर है। कौन सा है, ए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सिनोनिम्स ऑफ वर्ड हैंडी। हैंडी का आप क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए बी। हाँ बिल्कुल राइट, बी वाला सही है। अब हम लोग सेक्शन बी को देखते हैं। बी में क्या है आपका, पैसे राइटिंग है। तो राइटिंग में क्या है, एप्लीकेशन है, और जी क्या है आपका लेटर है। ठीक है, मैरिज के लिए, सिस्टर मैरिज के लिए आपको क्या लिखना है, मित्र को पत्र लिखना है। लिखा ना, यू आर अंकिता या अंकित, रेजिडेंस एट 30 रेलवे कॉलोनी रीवा, यानी जी आपका पता है, आपको पता जी लिखना था। ठीक, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हर, अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए। कहाँ, अटेंड योर सिस्टर मैरिज, बहन की शादी को अटेंड करने के लिए आपको एक लेटर लिखना था। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा, यू आर शुभ या शुभी स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पन्ना मध्य प्रदेश, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन की एप्लीकेशन है जी आपकी। किसकी है, फुल फीस कंसेशन। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम लोग। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन क्या क्या है आपका, वन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अब पैसेज मेक नोट। नोट मेकिंग बनानी है आपको, और क्या करना है, टाइटल लिखना है। क्या लिखना है, टाइटल। तो इसमें जो टाइटल है आपको क्या हो जाएगा, देखिए ज़्यादा बार कौन सा वर्ड आया है, द हार्ट, ह्यूमन, देखिए द हार्ट, देखिए हार्ट, यानी आपका हार्ट, यानी जो इसका टाइटल है वो आपका टाइटल हो जाएगा द हार्ट। तो इसमें टाइटल लिखना था आपको द हार्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपकी एक पिक्चर है, पिक्चर को देख के आपको क्या करना था, ये कुछ सेंटेंस बनाए थे 4-5। ठीक है, 3 नंबर में। जी आपका क्या है, हाँ यूटिलिटी ऑफ साइंस डेली। हाँ जी, आपका बंड ऑफ साइंस का निबंध आ गया है, तो बंड ऑफ साइंस का ही लिखना था यहाँ पे।
सेक्शन सी को देख लेते हैं हम लोग, ग्रामर वाले पोर्शन को। आप क्या करके आए? डू एज डायरेक्ट एनी 5 ही इज टेकिंग टी, चेंज इनटू पैसे, पैसे में चेंज करना। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग? टी को। तो जी आ जाएगा आपका टी, हेल्प में तो वही आती है इसमें, एज, फिर आया था आपका बीइंग, फिर इसके बाद टेकिंग क्या हुआ? टेकन, ठीक है, थर्ड फॉर्म। बाय, और ही का क्या होता है? हेम। तो आपका पैसे वैसे चेंज होना था। सेकंड क्वेश्चन लगा रिया राइट्स अ लेटर चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना। आपको एस और एस लगा तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डू डज। तो जी हो जाएगा रिया। अब इसमें एस और एस लगा तो यानी एक वचन है, तो जी आ जाएगा डज, इसके बाद नॉट, डज नॉट राइट, एस हटा देंगे इसमें, ठीक है, राइट आ लेटर। आपको ऐसे चेंज करना था, रिया डज नॉट राइट आ लेटर, रिया पत्र नहीं लिखती है। बी ईट फूड, बी मे लीव, जी आपको किससे जोड़ना? सो दैट, किससे जोड़ना था? सो दैट। अब देखिए सो दैट दो होते हैं, एक सो डेट डज दैट, एक होता सो दैट। जब जे सो दैट पूछा जाता तो आपको पता है कि इसको केवल बीच में लिखा जाता, तो आपको इसको लिखना था बी ईट फूड, फिर लिखना था यहाँ पे आपको सो दैट, और सेकंड वाला सेंटेंस बी मे लीव, ठीक है, ऐसे बनना था आपका सेंटेंस। फोर्थ वाला सेंटेंस सीमा गिव मी अ पेन, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है इसको। तो सीमा गिव यानी सेकंड फॉर्म लिखीजिए, ठीक है, मी अ पेन, तो आपको इसको चेंज करना था सीमा, गिव का हो जाता गिव, और इसमें एस, गिव्स मी आ पेन, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज हो गया सिंपल में, तो ऐसे चेंज करना था। भानु इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ पेन, आपको टू टू से जोड़ना है इसको, किससे? टू टू, सो दैट की जगह पे टू टू का यूज करना। तो इस सो को हटाएंगे तो किसको लिखेंगे? टी डबल ओ को। जब दैट को हटाएंगे तो किसको लिखेंगे? टी ओ को। और ही कैन नॉट, इसको भी हटाना, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा भानु, भानु इज टू पुअर, और फिर टू, ठीक है, ही कैन नॉट हटा देंगे तो बाय अ पेन, बाय आ पेन, इस तरीके से चेंज करना था। आप कितने? 5 करने थे, तो मैंने कितने बता दिए आपको? 5 बता दिए, ठीक, एक दो और देख लेते हैं। अच्छा जी, आपको रीअरेंज करना था, तो सबसे पहले दे फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, दे दूसरे नंबर पर, आर, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल चौथा, और इन द गार्डन चौथे के बाद 5वां इन द, और 7वें नंबर पर गार्डन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आना था? दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द सॉरी प्ले ग्राउंड, वो खेल के मैदान में क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसको ऐसे बनाना था आपको। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है द मून शाइन ब्राइट इन द स्काई, यानी इसमें आपको क्या करना? हाँ, करेक्ट द सेंटेंस, क्या करना है आपको? करेक्ट द सेंटेंस करना है। तो इसमें करेक्ट क्या करना है आपको? जो शाइन लिखा ना, द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, तो आपका इसमें एस आना है, केवल क्या आना? एस, और बाकी आपका सब क्लियर है। तो करेक्ट करना था, केवल यहाँ पे एस लगाना था आपको, क्या लगाना था? एस, ठीक है। तो जी हो जाएगा आपका द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। तो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और इसका मैं नंबर डाल दिया आपको। पहले नंबर पर दे, दूसरे नंबर पर आर, तीसरे पे प्लेइंग, चौथे पे फुटबॉल, 5वें पे इन, 6वें पे द, और 7वें पे प्ले ग्राउंड। तो इस तरीके से आप इसको बना लेना। तो इस टाइप से बनाना था आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
8वां। 8वें में भी 5 हैं, तो पहला है आशा ब्लैंक ऑन द आइट मैन, तो 1 लिखा, तो 1 के साथ क्या आएगा, ए आएगा। वॉक केयरफुली लिस्ट यू आएगा मे, इसमें क्या आना था आपका मे। रेखा ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट सिंस, देखिए सिंस लिखा है ना, तो आपका स्वाभाविक है फर्स्ट फॉर्म आएगा हैज, और हेल्प में क्या आएगी हैज बीन। आपको पता प्लेइंग क्रिकेट लिखा सिंस, तो और आगे क्या लिखा, रेखा लिखा, तो जी तो पता है आपको कि टेंस किसका हो जाएगा जी, कंटिन्यूस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब किसका परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसमें लिखा है हैज बीन और हैव बीन, दो में से कोई लगानी, तो अब जो हो जाएगा प्रेजेंट हैज बीन और हैव बीन किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेखा के साथ हैज बीन आएगा, तो रेखा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015। ही इज हार्ड ब्लैंक हेयरिंग, तो हेयरिंग इसमें क्या आना आपका ऑफ हेयरिंग। राज हैज फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा मैनी, देखिए एनी नहीं आएगा, नेगेटिव में आता, मच मात्रा बताने के लिए आता, तो मैनी आएगा, MAN बाई मैनी, तो 5 में आपका मैनी, ठीक है। छठे में आई ब्लैंक माई ड्यूटी स्टडी, आई ड्यूटी, मैं कल ड्यूटी गया, इसका अर्थ ही होगा, है ना, आई ब्लैंक माई ड्यूटी स्टडी, मैं कल ड्यूटी गया, तो जब गया का अर्थ आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डिड लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा डिड। बी वॉन्ट ब्लैंक आर न्यू कार, बी वॉन्ट ब्लैंक आर न्यू कार, वॉन्ट यानी तो चाहता, और वॉन्ट के साथ टू आता, टू बाय लिखना था इसमें, टू बाय आ न्यू कार। अब 9वीं की पैसेज है ए, चलो इसको देख लेते हैं। एंटायर वैली सेट ऑन द कैट अ लो हिल फ्रॉम हिज हाइट कोट रिवर एंड फील्ड रिफ क्रोन। चलो लेंचो वाले चैप्टर का है जी आपका, वेयर वाला लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का जो हाउस है वो कहाँ स्थित था, तो क्रेस्ट ऑन अ लो हिल ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन द बॉटम ऑफ हिल इन द फील्ड, तो कहाँ पर था जी, पहले का क्या होना चाहिए, चलो इसी में आया होगा, हाउस ओनली ऑन द एंटायर वैली सेट क्रेस्ट ऑन अ लो हिल, लो हिल में, है ना, तो देखो इसका लो हिल कहाँ लिखा, लो हिल, बॉटम ऑफ हिल लो हिल बी, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। विच क्रॉप डिड ही सो इन हिज फील्ड, डिड सी सो फील्ड पर फसल किसकी उगी थी, है ना, कॉर्न की, व्हीट की, तो इसी में आएगा विच फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा ए। फ्रॉम विच लेसन हैज एक्स्ट्रा बीन टेकन, तो इसने क्या किया था, अ लेटर टू गॉड, एक्स्ट्रा क्या था, लेटर टू गॉड, ठीक। तीसरे का सी हो जाएगा। अब इसके बाद बी वाला है, तो जो पोएम की लाइन है जो किसने लिखी है, नेम पोएट द अब पोएम इज, रोमन का डाटा था लेसर रोज, सी। सेकंड का वाटर कलर इन द एशियन लाइन से स्किन, तो इसका हो जाएगा आपका रणबी, और एट द अपोजिट बॉर्डर लार्ज, तो लार्ज का होता है स्मॉल, सी, ठीक है जी, तो आपको पता है लार्ज यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। ये कुछ आपके विकल्प हैं चैप्टर से संबंधित। लेंचू रॉट अ लेटर टू, किसे लिखा उसने, गॉड को। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक डायरी, तो इसका क्या था, किट्टी, बी। और हेड द राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, कहाँ पे था, कहाँ पे रहते ये लोग, असम में। और वेयर द कोर्ज सिचुएटेड, कहाँ पर था, कर्नाटका में।